15 अगस्त को ध्वजारोहण, 26 जनवरी को ध्वज फहराना क्यों? राजकुमार अश्क की विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की आन, बान और शान का प्रतीक होता है। भारत का तिरंगा हमारे लिए केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, शहीदों के बलिदान और देश की एकता का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने की प्रक्रिया अलग क्यों होती है? 15 अगस्त को होता है ध्वजारोहण। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को नीचे की स्थिति से ऊपर उठाकर फहराया जाता है। इसी परंपरा के तहत हर वर्ष प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 26 जनवरी को होता है ध्वज फहराना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश गणराज्य बना। इस दिन भारत पहले से ही स्वतंत्र था, इसलिए गणतंत्र दिवस पर ध्वज को नीचे से ऊपर उठाने के बजाय पहले से ऊपर बंधे राष्ट्रीय ध्वज को खोला जाता है। इसे ध्वज फहराना या अनफलिंग कहा जाता है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिका क्यों अलग? 15 अगस्त स्वतंत्रता प्राप्ति का पर्व है, इसलिए प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करते हैं। वहीं 26 जनवरी संविधान और गणराज्य की स्थापना का दिन है, इसलिए इस दिन राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में समारोह का नेतृत्व करते हैं। तिरंगे का इतिहास भी है खास। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास में पिंगली वेंकैया का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तिरंगे के कई स्वरूप सामने आए। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। केसरिया साहस और त्याग, सफेद शांति और सत्य तथा हरा समृद्धि और हरियाली का संदेश देता है। कभी तिरंगे के बीच में चरखा हुआ करता था, जिसे बाद में अशोक चक्र से बदल दिया गया। तिरंगा हमारी जिम्मेदारी भी है। आज आम नागरिक भी निर्धारित नियमों और पूरी गरिमा के साथ अपने घर या प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। याद रखिए, 15 अगस्त का ध्वजारोहण हमें आज़ादी के ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जबकि 26 जनवरी का ध्वज फहराना हमें संविधान और गणराज्य की स्थापना का स्मरण कराता है। प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन दोनों अवसरों पर हमारा तिरंगा एक ही संदेश देता है: एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का।